आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर देश भर के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। ये है नेशनल वेदर बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा 22 अप्रैल के मौसम की। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बादल बने हुए हैं, लेकिन ये बादल उन राज्यों में पड़ रही हीट वेव को कम करने में बहुत ज़्यादा भूमिका अभी निभा नहीं पा रहे हैं। इस समय गुजरात के उत्तर पूर्वी और पूर्वी रीजन से लेकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के हिस्सों और हरियाणा के दक्षिणी भागों से लेकर जो उत्तर प्रदेश का रीजन है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भाग हैं, इधर झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल है, इधर उड़ीसा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र, इन भागों में तमाम जगहों पर बादल बन रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के दक्षिणी भाग और तेलंगाना के कुछ हिस्से, साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ भाग, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, गुजरात, राजस्थान, इन तमाम जगहों पर हीट वेव का प्रकोप शुरू हो चुका है। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में इस समय हीट वेव का कहर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर नमी वाली हवाएं कम है, लेकिन गर्मी यहाँ पर भी कम नहीं है क्योंकि उमस ऐड हो रही है हवा में। और इस बीच में जो बादल हैं अभी, इनका असर कल भी रहने वाला है। कल कुछ और रीजन प्रभावित होंगे। उत्तर भारत के पहाड़ों पर कल एक नया WD दस्तक देगा, तो उसका प्रभाव पहाड़ों पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में बढ़ जाएगा। और निचले इलाकों पर देखें तो यहाँ पर कई ट्रफ बीच बीच में बनेंगी, उड़ीसा, झारखंड से लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में, साथ ही साथ इधर तेलंगाना से लेकर नीचे के रीजन में। तो नमी वाली हवाएं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से भारत की लैंड रीजन पर पहुंचेंगी, जिसकी वजह से इस साउथ पेनिनसुलर रीजन समेत मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों पर क्लाउडिंग थोड़ा सा इन्हेंस हो सकती है आज की तुलना में। आज 21 अप्रैल है, 22 अप्रैल को यहाँ पर क्लाउडिंग थोड़ा सा बढ़ सकती है। तो आइए जानते हैं कि इन परिस्थितियों में क्या बारिश की गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी, क्या हीटवेव से लोगों को राहत मिलेगी या प्रकोप हीटवेव का लगातार बरकरार रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन रीजन्स में लगातार जो है बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। और बारिश या लगातार बढ़ रही है, ये कहने से बेहतर रहेगा ये कहूँ कि लगातार जारी हैं। ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में, इन भागों में कुछ कुछ जगहों पर, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पहाड़ी रीजन ढक गया है पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश या बर्फबारी के चलते, लेकिन बर्फबारी और बारिश का मौसम बना हुआ है। इसके चलते ही यहाँ पर कई जगहों पर अच्छी खासी गतिविधि देखने को मिल रही है। और अच्छी खासी गतिविधि के चलते जो पहाड़ हैं या पहाड़ी रीजन में जो स्थान बस्तियाँ हैं, लोग यहाँ रहते हैं, उनके जनजीवन पर असर पड़ रहा है। हालांकि इसके चलते यहाँ पर हीट वेव का प्रकोप अभी नहीं शुरू हुआ है और यहाँ पर मौसम में अभी इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी बाकी जगहों की तुलना में यहाँ पर अभी राहत बनी हुई है, जम्मू कश्मीर में भी, हिमाचल प्रदेश के भी तमाम इलाकों में और उत्तराखंड में भी। तो अगले 24 घंटों के दौरान यानी 22 अप्रैल को श्रीनगर, जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर तमाम जगहों पर, डलहौजी, धर्मशाला, चंपावना, शिमला से लेकर तमाम जगहों पर, इधर हिमाचल में, उत्तराखंड में कई स्थानों पर वर्षा या हिमपात की संभावना ऊपरी इलाकों में, और निचले इलाकों में बारिश की संभावना के साथ कहीं पर ओलावृष्टि के आसार रहेंगे। मैदानी हिस्सों में पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर फजिल्का, तरन, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, रूपनगर, नवाशहर, पठानकोट, इधर पटियाला तक, इधर अंबाला से लेकर करनाल के बीच में, और मेरठ, मुरादाबाद से लेकर नजीबाबाद, सहारनपुर के बीच में, यहाँ पर साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों पर बादल ऐसे आ सकते हैं जिनसे आंधी के साथ बादलों की गर्जना होने की संभावना या बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बन सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पंजाब के ऑलमोस्ट एंटायर रीजन में, और उसी तरह से हरियाणा के लगभग सभी भागों में, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों पर और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम पूरी तरह से मेजरली शुष्क और साफ रहेगा। हालांकि बादल यहाँ पर रहेंगे। बादल एक तरफ इधर मध्य भारत में ज़्यादा रहेंगे। मध्य भारत में जो बादल होंगे वो अलीगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश में, इधर लखनऊ और अयोध्या से लेकर अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, वाराणसी तक असर दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का तराई वाला रीजन है या वेस्ट यूपी का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि क्योंकि हवाओं का रुख बदलेगा अगले 24 घंटों में, तो हवाओं का रुख जब बदलेगा तो पहाड़ों से ठंडी हवाएं पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों को, दिल्ली को, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों को, खासतौर पर उत्तरी क्षेत्रों पे, वाराणसी से लेकर ऊपर का रीजन, अयोध्या से लेकर ऊपर का हिस्सा, अलीगढ़ से ऊपर का हिस्सा जो है, ये प्रभावित होगा। तो यहाँ पर जो सुबह और रात का तापमान है वो नियंत्रण में रहेगा। दिन में भले गर्मी रहेगी लेकिन रात में काफ़ी अच्छा मौसम रहने की संभावना इन भागों में रहेगी, अगर इधर वाली हवाओं का जोर ज़्यादा बढ़ता नहीं है तो जौनपुर, प्रतापगढ़ से लेकर लखनऊ, अयोध्या, इन सभी भागों में रात के समय मौसम कंपेरेटिवली, तुलनात्मक रूप
में ठीक रहेगा। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हवा है अरब सागर से आने वाली या पश्चिमी दिशा से आने वाली, ये जैसी जिन जिन जगहों पर ऐड होगी वहाँ पर तापमान क्योंकि बढ़ रहा है यहाँ पर भी, और ऐसे में नमी वाली हवाओं के ऐड होते ही जुड़ते ही जो मौसम की स्थिति है या मौसम का एहसास है वो बहुत अलग हो जाएगा। यानी उमस बढ़ जाएगी और काफ़ी परेशान करने वाला मौसम यहाँ पर होगा पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में। राजस्थान में भी ड्राई वेदर रहेगा और दिल्ली समेत जो ये वाला रीजन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला, यहाँ पर दोपहर के बाद कुछ बादल बढ़ते हुए नजर आएंगे इस पूरे रीजन में। तो हो सकता है कि आंधी यहाँ पर भी चल जाए शाम के समय और कुछ बूंदें पड़ जाएं, लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं है। रोज़ की तरह जैसे मौसम बना हुआ वैसे ही रहेगा। मध्य भारत के भागों में अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूर्वी मध्य प्रदेश का रीजन है, उमरिया से लेकर यहाँ सागर तक, भोपाल से लेकर बैतूल और खरगोन खंडवा तक, इन तमाम इलाकों पर क्लाउडिंग अच्छी खासी रहेगी। लेकिन लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी के साथ, बादलों की गर्जना या बिजली कड़कने के साथ बारिश की उम्मीदें उमरिया, जबलपुर और नर्मदापुरम, साथ ही साथ छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर समेत बैतूल और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी में है, मांडला बालाघाट में है, और इधर अंबिकापुर से लेकर पेंड्रा रोड, रायपुर और बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, यानी एंटायर छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना रहेगी। और ओडिशा के मध्य तथा दक्षिणी हिस्सों में कई जिले ऐसे होंगे जहां पर अच्छी बारिश हो सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में केंदुझार, राउरकेला, कटकपुरी, पारादीप, बारीपादा, यहाँ पर ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा और इसी वजह से ये रीजन जो होगा ये हीट वेव की गिरफ्त में भी रहेगा। और यहीं से अगर मैं बात कर लूँ पूर्वी भागों की, तो बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन पश्चिमी सिंहभूम, रांची और आसपास के कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर बादल पहुँच सकते हैं, तो गर्जना के साथ यहाँ पर बूंदें पड़ सकती हैं। लेकिन पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, दुमका और देवघर समेत जो उत्तरी और मध्य पूर्वी रीजन है, साथ ही बिहार के पटना से लेकर भागलपुर, गया के नीचे का रीजन है, यहाँ पर लगातार भीषण गर्मी रहेगी। और ऊपरी इलाकों में बिहार में थोड़ी सी राहत रहेगी पश्चिमी शुष्क ठंडी हवाओं के कारण। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी उमस और गर्मी काफ़ी परेशान करने वाली रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बरसात की गतिविधियाँ अरुणाचल प्रदेश और असम के रीजन में दिखाई पड़ेंगी, ऐसी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो असम के पूर्वी रीजन में खासतौर पर ज़्यादा प्रभाव रहेगा। अरुणाचल में एंटायर रीजन प्रभावित होगा। मेघालय का पूर्वी हिस्सा और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा नागालैंड में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश तो होगी, लेकिन गर्मी भी बढ़ रही है धीरे धीरे। इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर, ग्वालियर से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन और नीमच, रतलाम और गुजरात का पूरा हिस्सा, यहाँ पर गर्मी रहेगी। लेकिन बादल आपको उज्जैन से लेकर भोपाल के बीच में भी दिखाई पड़ेंगे और बादल आपको सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत दक्षिणी पूर्वी गुजरात में भी दिखाई पड़ेंगे। एंटायर महाराष्ट्र पर बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो एक्टिविटी होने की संभावना है वो संभाजी नगर से लेकर पुणे और सांगली, सतारा, रत्नागिरी के नीचे के हिस्सों में और साथ ही मराठवाड़ा और विदर्भ के अधिकांश इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत के भागों की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा तटीय कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में और केरल में कई जगहों पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के बाकी हिस्सों और तेलंगाना के दक्षिणी भाग और रायलसीमा तथा तटीय आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, इन भागों में ड्राई वेदर और उमस भरा मौसम लगातार बरकरार रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप यूं ही बने रहिए मेरे साथ, और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो बन जाइए। आपका साथ मुझे मिलेगा, मेरा साथ आपके लिए लगातार बना रहेगा। मौसम की जानकारियां देता रहूँगा। आपका साथ मिलने से दोस्तों मेरा मनोबल, मेरा हौसला बढ़ता है, ताकि मैं ये काम लगातार, निरंतर, अनथक आपके लिए करता रहूं और आपको मौसम से होने वाले नुकसान से बचाने के जो प्रयास में लगा हुआ हूं वो जारी रहे और आपको उसका कुछ लाभ मिले। आप सभी किसान भाइयों का, सभी मित्रों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। दिल से शुक्रिया। और जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना अगर चाहें तो ज़रूर लिखिए, ताकि आपके क्षेत्र के मौसम के बारे में और मेरे वीडियो के बारे में आपकी राय का मुझे पता चल सके। धन्यवाद।